गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को हम अल्टरनेटिंग करंट से इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का सेकंड पार्ट, ट्रांसफार्मर का एक फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उसमें ट्रांसफार्मर की वर्किंग तक का है, और ट्रांसफार्मर सेकंड पार्ट में आप लोगों को ये बता दें कि उसमें एनर्जी लॉस बताएंगे, इफ़िशियंसी बताएंगे, दोनों का डिफरेंस क्या होता है स्टेप डाउन स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर का। ठीक है ना। तो आज का जो टॉपिक है ट्रांसफार्मर सेकेंड पार्ट, जिसमें हमको बताना है एनर्जी लॉस, इफ़िशियंसी एंड डिफरेंस। ठीक, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, मेन टॉपिक ये है एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। ठीक है ना। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर वाले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि ट्रांसफार्मर में ये बताया गया था कि प्राइमरी कॉइल का पावर और सेकेंडरी कॉइल का पावर सेम होता है, मीन्स आइडियल ट्रांसफार्मर। और आइडियल ट्रांसफार्मर में ही एनर्जी का लॉस नहीं होता है, लेकिन ये प्रैक्टिस में पॉसिबल नहीं है। मतलब आइडियल ट्रांसफार्मर पॉसिबल है ही नहीं, है ना। यानी कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस ट्रांसफार्मर में होता है, और जो एनर्जी का लॉस ट्रांसफार्मर में होता है वो 4 टाइप से होता है। थोड़ा सा हम एक डायग्राम बनाते हैं ट्रांसफार्मर के लिए, उसमें समझने का प्रयास करेंगे। इसको ये फर्स्ट लेक्चर में ट्रांसफार्मर में ये बताया जा चुका है सब कुछ, फिर भी यहाँ से थोड़ा सा देखिए। ये है लैमिनेटेड कोर, इनको बोलते हैं। ये सब कुछ एक में समझ डालिएगा। ये सब हमने बताया है, पीछे लेक्चर में जाएंगे तो अब समझ में आएगी पूरी बात। ये है इनपुट, ये क्या है इनपुट, ये क्या है आउटपुट। हम एनर्जी लॉस का पूरा इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल। क्या है ये प्राइमरी कॉइल, और ये क्या है सेकेंडरी कॉइल है। क्या है ये सेकेंडरी कॉइल, और ये कोर है। क्या है कोर, जो कि लैमिनेटेड होता है। ठीक है ना, लैमिनेटेड कोर। इसी में से सब कुछ समझना है ना। ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी लॉस होता है, इसमें हमने स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर बनाया है ना। पीछे लेक्चर में सब आप डिटेल में जानोगे, हमने यहाँ केवल शॉर्ट में समझाने के लिए, इसको समझाने के लिए बनाया है। ये जो है कोर है, लैमिनेटेड कोर है। ये क्या है लैमिनेटेड कोर है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। इधर से वोल्टेज अप्लाई करेंगे, मीन्स इनपुट, इधर से वोल्टेज आउटपुट होगा। ठीक है ना। अब इसमें ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी लॉस होता है वो 4 प्रकार से होता है। वो कौन कौन से होते हैं सुनिए। एक एनर्जी लॉस होता है कॉपर लॉस। क्या होता है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस होता क्या है, जब प्राइमरी कॉइल को जब करंट दिया जाता है, यानी प्राइमरी कॉइल को जब एनर्जी दी जाती है, तो उसमें जब करंट फ्लो करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होता है। जब प्राइमरी कॉइल में करंट देंगे तो H = I² RT से उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है हीट। प्राइमरी कॉइल में जब करंट फ्लो किया जाएगा तो फ्लो करने की वजह से, यानी करंट की वजह से, एक फार्मूला होता है H = I² RT जूल इफेक्ट से। तो उसमें वायर क्या हो जाएगा हीट हो जाएगा। वायर क्या हो जाएगा हीट। और जब वायर हीट हो जाता है, मीन्स हीट क्या है एक एनर्जी है। हीट क्या है एक एनर्जी है। वो एनर्जी कहाँ से आई, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चली गई, हीट में बदल गई। कुछ भाग, अब कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो गया। उस हीट का कोई यूज नहीं है, एडवांटेज में नहीं है, वो डिसएडवांटेज में है, इसलिए ये एनर्जी का लॉस हुआ। ठीक है ना। यानी जब प्राइमरी कॉइल में करंट दिया जाएगा तो करंट देने से क्या होगा हीट प्रोड्यूस होगा। हीट प्रोड्यूस होगा मीन्स एनर्जी का कुछ पार्ट किस में चेंज हो गया हीट फॉर्म में। अब वो इस लॉस को बोलते हैं कॉपर लॉस। और उस कॉपर लॉस को मिनिमाइज किया जा सकता है, रिड्यूस कर सकते हैं, पर दूर नहीं कर सकते। जितने भी लॉस होंगे उनको रिड्यूस कर सकेंगे। रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ 2 कॉइल हैं, अच्छे से देख लो, 2 कॉइल हैं प्राइमरी और सेकेंडरी।
एक में नंबर ऑफ टर्न कम है, एक में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है। ये स्टेप अप है। यदि स्टेप डाउन बनाए होते तो उसमें ज़्यादा होता, इसमें कम होता स्टेप डाउन में। ये कौन सा है? स्टेप अप है। तो ये बता दें कि जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम रहेंगे, कॉपर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए क्या है कि जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम रहेंगे उस कॉइल के वायर को थिक बना देना है। जैसे फिर नंबर ऑफ टर्न कम है तो इसको थिक कर देना है, इसको थिन कर देना है। और यदि स्टेप अप होता तो स्टेप डाउन होता तो इसमें ज़्यादा कम रहते तो इसको थिक बना देते। ठीक है, तो यानी जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम रहेंगे उस वायर को थिक बना देंगे तो कॉपर लॉस कुछ कम आय हो जाएगा पर दूर नहीं होगा। ये ध्यान रखना, जितने भी एनर्जी लॉस होते हैं उन सबको मिनिमाइज कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, पर रिमूव नहीं कर सकते कि पूरा ख़त्म हो जाए। ठीक, तो ये पहला है कॉपर लॉस। दूसरा होता है आयरन लॉस। आयरन लॉस क्या होता है? क्रोड में एडी करंट प्रोड्यूस होने से इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। एडी करंट जब कोर में प्रोड्यूस होती है तो एडी करंट की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ पार्ट किस में वेस्ट हो जाता है? हीट में। तो उस एनर्जी लॉस को बोलते हैं आयरन लॉस। और उसको कम करने के लिए जो कोर होता है उसको लैमिनेटेड बनाया जाता है। आयरन लॉस को कम करना है, कोर को लैमिनेटेड बनाएंगे। कॉपर लॉस को कम करना है, जिस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कम रहेंगे उसको थिक बनाएंगे। तीसरा होता है हिस्टैरिसीस लॉस। तीसरा है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है? जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है तो कोर जो होता है मैग्नेटाइज होता है और डीमैग्नेटाइज। कोर अगेन एंड अगेन मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी का पार्ट हीट में कन्वर्ट हो जाता है। उस एनर्जी लॉस को बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस इसको मिनिमाइज करने के लिए कोर जो होता है वो सॉफ्ट आयरन का लिया जाता है। किसका? सॉफ्ट आयरन का। पहला हमने क्या बताया? कॉपर लॉस, उसको मिनिमाइज करने के लिए जिसमें कम नंबर ऑफ टर्न हो उसका थिक वायर। दूसरा हमने बताया आयरन लॉस। आयरन लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कोर को लैमिनेटेड बना देना है। थर्ड नंबर में क्या है? थर्ड नंबर में जो है वो हिस्टैरिसीस लॉस। इसको मिनिमाइज करने के लिए कोर को किसका लेना है? सॉफ्ट आयरन का। कोर किसका लेना है? सॉफ्ट आयरन का लेना है। और चौथा है वो एनर्जी लॉस ड्यू टू लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के लीकेज से भी एनर्जी का लॉस होता है। लीकेज का मीन्स क्या हुआ? प्राइमरी कॉइल का जितना मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पूरा का पूरा सेकेंडरी कॉइल में ना पहुंच पाए, कुछ लीकेज हो जाए तो उससे भी एनर्जी का कुछ पार्ट चेंज हो जाता है हीट में, और उसको बोलते हैं एनर्जी लॉस ड्यू टू लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसको मिनिमाइज करने के लिए जो कोर होता है क्लोज फ्रेम के रूप में लिया जाता है। द कोर इज टेकन इन फॉर्म ऑफ क्लोज्ड फ्रेम। ठीक, तो ये चार प्रकार का है। ठीक है ना? तो इसको हम सभी को लिखे दे रहे हैं, देखिएगा वन बाय वन। There are 4 types energy loss in there are 4 types energy loss in transformer। पहला नंबर है कॉपर लॉस। some part of energy imparted to primary coil is some part of energy imparted to primary coil is wasted in form
of heat in the coil। ये इस फार्मूला से some part of energy imparted to primary coil is wasted in form of heat in the coil which is called कॉपर लॉस। इसको क्या कहा जाता है? कॉपर लॉस कहते हैं। ठीक, फिर लिखना है टू reduces it wire of primary coil in step up transformer is ठीक and wire of secondary coil in step down is ठीक। मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल के वायर को ठीक करना है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी कॉइल के वायर को ठीक करना है। ऐसा कर देने से कॉपर लॉस कुछ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आयरन लॉस some part of energy wasted in form of heat due to formation of eddy current। Some part of energy wasted in the form of due to formation of eddy current in the core। कोर में आईडी करंट से इलेक्ट्रिक एनर्जी कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में कन्वर्ट हो जाता है ना, इन द कोर विच इज कॉल्ड आयरन लॉस। टू रिड्यूस इट the core is laminated। कोर कैसा होना चाहिए? इसको कम करने के लिए कोर को क्या किया जाता है? लैमिनेटेड बनाया जाता है। ठीक है। सम पार्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ heat due to formation of eddy current in the core which is called iron loss। to reduce it the core is laminated। कोर जो होता है उसको कैसे बनाया जाता है? लैमिनेटेड। लैमिनेटेड कोर हमने बताया ना कि कई स्ट्रिप को लेकर के उसको आप 1 बाई 1 रख करके बना देते हैं। वो उसका डिटेल जानना है तो आपका इसके पीछे वाले लेक्चर में आप देखेंगे तो उसमें सब कुछ और डिटेल में एक्सप्लेन है। थर्ड नंबर में है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस
लॉस, इसमें भी सम पार्ट ऑफ एनर्जी, सम पार्ट ऑफ एनर्जी wasted in form of heat due to magnetization and D some part of energy wasted in form of heat due to magnetization and demagnetization of core again and again ड्यू टू अगेन एंड अगेन, किसकी वजह से? अल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो होती है, वो अल्टरनेटिंग करंट जो है वैसे भी चेंज होती रहती है, उसकी वजह से ड्यू टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ या की करंट। ठीक है ना। सम पार्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर अगेन एंड अगेन ड्यू टू अल्टरनेटिंग ईएमएफ which is called hysteresis loss. hysteresis. hysteresis loss. To reduces it, core is the core is made of soft iron. The core is made of सॉफ्ट आयरन। इसको क्रीमाइज करने के लिए कोर किसका होना चाहिए? सॉफ्ट आयरन का। फोर्थ नंबर है ड्यू टू लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, एनर्जी लॉस ड्यू टू लीकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें वही सम पार्ट ऑफ एनर्जी वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ heat due to leakage of magnetic flux to reduces it। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कोर इज टेकन इन फॉर्म ऑफ क्लोज्ड फ्रेम। core is taken in form of closed frame to reduce it, core is taken in form of closed फ्रेम। ठीक है ना। इसको रिड्यूस करने के लिए फ्रेम जो है क्लोज लिया जाता है। अब यहाँ पर बता दें
जितने प्रकार की एनर्जी लॉस होती है उन सब के सब में इलेक्ट्रिक एनर्जी का पार्ट हीट में ही कन्वर्ट होता है ना। इसलिए उसको ठंडक बनाए रखने के लिए उसमें एयर या कि एक ऑयल यूज किया जाता है, ट्रांसफार्मर ऑयल भी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। एक इसमें एक ये बता दें, एक 5वें नंबर में होता है हमिंग लॉस। हमिंग लॉस क्या होता है? 5वां है, इसमें मेन 4 ही होते हैं। हमिंग लॉस में ये आपको बता दें कि इसके बारे में लिखना नहीं है, लिखवा नहीं रहे हैं। क्या होता है, जब कोर में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है तो कोर में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। कोर में जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है तो वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन से यानी साउंड प्रोड्यूस होती है, मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ पार्ट साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो एनर्जी लॉस को क्या बोलते हैं, हमिंग लॉस। हमिंग लॉस, ठीक है ना। यानी अल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो होती है कोर में तो कोर में वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होने से साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड प्रोड्यूस होता है मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी का कुछ पार्ट साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। साउंड एक एनर्जी है ना, तो साउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस प्रकार के लॉस को बोलते हैं हमिंग लॉस। इसका मिनिमाइज करने का कोई खास उपाय नहीं है ना। वैसे भी एनर्जी लॉस में 4 ही मेन माने जाते हैं, पर जानते रहिएगा कि हमिंग लॉस होता है ट्रांसफार्मर में एक। हमिंग लॉस वही जो आवाज़ आती है, ठीक है ना। तो ये इसके बाद आता है इसी में इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, इसी में देखिए इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी कॉइल से मिलने वाली एनर्जी और प्राइमरी कॉइल को दी गई एनर्जी का रेशियो। प्राइमरी कॉइल को एनर्जी दी जाती है, सेकेंडरी कॉइल से एनर्जी अपटेंड की जाती है। तो अपटेंड होने वाली एनर्जी और सप्लाई एनर्जी का जो रेशियो होगा वो होता है एफिशिएंसी। अपटेंड आउटपुट गिवन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, ये आउटपुट अपॉन इनपुट को ही क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं। द रेशियो ऑफ एनर्जी अपटेंड फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल, अपटेंड फ्रॉम सेकेंडरी कॉइल टू द एनर्जी गिवन इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है ना। सेकेंडरी कॉइल से अपटेंड एनर्जी और प्राइमरी कॉइल को दी गई एनर्जी का जो रेशियो होता है उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। और ये दोनों इक्वल नहीं होते, दी जाने वाली ज़्यादा होती है, मिलने वाली कम होती है। यही वजह है कि किसी भी ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं होती है। आइडियल ट्रांसफार्मर में होती है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे द रेशियो ऑफ एनर्जी obtained from secondary coil to the energy given in the primary coil is called efficiency of transformer. It is denoted by eta, that is eta equal to energy obtained from second coil upon energy given to the primary coil। इसी को आप चाहो तो लिख सकते हो आउटपुट पावर
आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। पावर इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट, तो आउटपुट वी आई पावर यानी वी आई होता है, तो आउटपुट सेकंड कॉइल से, और ये वी पी आई पी, ये ऐसा भी हो सकता है। चाहे तो इसी को हम ईटा इक्वल टू वी को ई लिख दे, ई एस आई एस अपान वी ई पी आई पी, है ना, यानी ई और वी इक्वल होते हैं। ये ई एम एफ है, ये ई एम एफ है, ये क्या है, वोल्टेज है। चाहे हम वोल्टेज का टर्म लिख लें, चाहे ई एम एफ का टर्म लिख लें, दोनों में सही, दोनों सही हो सकता है। It has no यूनिट एंड डायमेंशन। इफिशियंसी की कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगी, है ना। ईटा जो होता है लेस देन 1 होगा, ईटा जो है 1 से कम होगा, ईटा लेस देन 100%। ठीक, किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% नहीं होती ना, तो 1 होती है। फॉर आइडियल, यदि आइडियल की बात करें, आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें, यदि आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो हो सकता है ईटा 1 और ईटा इक्वल टू 100%, जो कि पॉसिबल है नहीं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर लेस देन 100% या लेस देन 1, लेकिन यदि लिखा रहेगा आइडियल ट्रांसफार्मर तो ईटा इक्वल टू 1 और ईटा इक्वल टू 100%। यदि आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो इफिशियंसी 1 या 100% हो सकती है, लेकिन ट्रांसफार्मर आइडियल पॉसिबल ही नहीं है, तो किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती, ये कह दो। ठीक है ना, तो ये हो गया इफिशियंसी। अब ये बता दें, दोनों में डिफरेंस की यदि बात करें तो आप लोगों को पता ही है, सब कुछ पता ही है, अलग से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा हम यहाँ पर लास्ट करते हैं बता के, स्टेप अप। मान लो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करें, स्टेप डाउन की, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस की जहाँ बात है, तो स्टेप अप ये वोल्टेज को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ये वोल्टेज को क्या करता है, डिक्रीज। करंट को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है, ये करंट को क्या करता है, इंक्रीज। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है 1 से ग्रेटर होता है, इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से लेस होता है। इसमें स्टेप अप है, एन एस ग्रेटर होता है एन पी से, और एन एस लेस होता है एन पी से। बस इतना का डिफरेंस है। ठीक, स्टेप अप क्या करता है, वोल्टेज को इंक्रीज करता है, स्टेप डाउन वोल्टेज को डिक्रीज करता है। स्टेप अप करंट को डिक्रीज करता है, स्टेप डाउन करंट को इंक्रीज करता है। इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से ज़्यादा होता है, और इसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो 1 से कम होता है। इसके सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होते हैं, प्राइमरी में कम, और इसके सेकेंडरी में कम और प्राइमरी में ज़्यादा। ठीक है ना। इसका हम सिंबल डायग्राम की बात किए थे, तो ये सिंबल डायग्राम में आप इसको ऐसा, और ये पी एस, और इस वाले में ये देखो, इसमें प्राइमरी में कम है, सेकेंडरी में ज़्यादा है, तो कौन होगा, स्टेप अप। और इसके प्राइमरी में ज़्यादा नंबर टर्न है, सेकेंडरी में कम है, तो कौन होगा, स्टेप डाउन, है ना। तो ये ट्रांसफार्मर के बारे में इतना ही है ना। अब इसका नेक्स्ट लेक्चर आप एसी डायनमो पढ़ेंगे। एसी डायनमो भी सभी बोर्ड एग्जाम, स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कब उसका वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।